इस वीडियो में हम न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, 1897 में जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। 1919 में रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक में प्रोटॉन होता है। लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में जाके हुई। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज में इतनी देर क्यों लगी? इसका मुख्य कारण था न्यूट्रॉन का वैद्युतीय रूप से उदासीन होना, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना। देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसीलिए जो न्यूट्रॉन होता है वो वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है, और इसी वजह से इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई ये भी इंटरेस्टिंग है, यानी वहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे साइंटिस्ट के मन में ये विचार आया कि न्यूट्रॉन नाम की भी चीज़ हो सकती है। देखिए, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो ये तो साइंटिस्ट को पता था कि जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन होता है, और क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है तो भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान और हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने हीलियम का द्रव्यमान मेजर किया तो उनको ये पता, देखो वो ये उम्मीद कर रहे थे कि क्योंकि हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं तो उसका द्रव्यमान भी दो प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, लेकिन हीलियम का द्रव्यमान इंटरेस्टिंगली 4 प्रोटॉन के बराबर हुआ। तो उन्होंने ये सोचा कि हीलियम में तो होते हैं 2 प्रोटॉन, तो इसका द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के बराबर क्यों है, यानी उसके केंद्र में कुछ ना कुछ और है जिसकी वजह से द्रव्यमान हो रहा है। तो बाद में फिर उन्होंने डिस्कवरी की तो पता चला कि जो हीलियम है उसके केंद्र में न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए 2 प्रोटॉन की जगह पे 4 प्रोटॉन का द्रव्यमान हो रहा है। जबकि हाइड्रोजन में ऐसी बात नहीं थी, हाइड्रोजन के केंद्र में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन के केंद्र में केवल प्रोटॉन होता है, और जो हीलियम है उसके केंद्र में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसी वजह से उसका द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ऐसे करके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। थोड़ा सा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज़्यादा होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं, लगभग बराबर होते हैं। तो अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखिए, ये है परमाणु का नाभिक और इसके चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें फोकस करना है नाभिक पे। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है लगभग नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, इसलिए जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को मिलाकर होता है। यही वजह है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, ये प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को मिला के होती है। तो द्रव्यमान संख्या का जो सिंबल है वो A होता है, और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को मिलाकर आती है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि जो पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक पर ही समाया होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है, और इसीलिए जो द्रव्यमान होता है परमाणु का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर होता है। तो ये क्लियर है। अब देखो, इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि मान लो किसी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या है वो है 40, अगर प्रोटॉनों की संख्या 19 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। तो आप जानते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि ये 40 है तो 40 रखा, ये 19 है प्रोटॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉनों की संख्या हमें फाइंड करनी है, तो ये इस तरफ माइनस होके 21 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन एक और तरह से पूछा जा सकता है कि आपके पास है 7 and 14 और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं सीधे आपको बता रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो 14 - 7 किया, आंसर 7 आ गया, इसमें न्यूट्रॉन 7 है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि जो 14 होते हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर होते हैं, क्योंकि ये जो लिखा होता है ये होती है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो ऊपर द्रव्यमान संख्या नहीं लिखी होती है और नीचे होती है उसकी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जो कि किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो अब देखिए, ये है
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के, और ये अकेला प्रोटॉन है, तो जब आपको न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो इसमें से प्रोटॉन माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो इसलिए हमने इसमें से माइनस किया। जैसे हमारे पास क्वेश्चन अगर यह आए 92 यूरेनियम 235 और ये पूछा जाए कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, तो आपको सिंपली क्या करना है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर, और ये केवल प्रोटॉन होता है, तो न्यूट्रॉन अगर आपको निकालने हैं तो इसमें से इसे माइनस कर दो। भाई ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के हैं और ये केवल प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन हटा दिए, यानी 235 में से हम 92 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 143। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर आएगी 143। हमने क्या किया, इसमें से इसे माइनस कर दिया है। ऑलराइट, तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।